मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास 10th साइंस। आज के अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि साइंस की डेफिनेशन और 10th क्लास साइंस के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिन टॉपिक्स में हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं, किस तरीके से करने हैं। पूरी जो साइंस दे रही है 10th क्लास के उसमें 20 टॉपिक हैं, वो किस सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस है क्या? विज्ञान। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर बेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड हाइपोथेसिस, यानी प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन जो प्रयोगों एवं तथ्यों पर आधारित हो, साइंस कहलाता है। प्रयोगों और तथ्यों पर मीन्स किसी भी चीज को बताने के लिए हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव अपन किसी प्रैक्टिकल के माध्यम से या किसी तथ्य के माध्यम से अपन कर सकते हैं उसको, तभी अपन उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। 10th जो साइंस है उसमें 20 टॉपिक हैं टोटल, जिसको हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। जो ए सेक्शन हमने बना रखा है वो बायोलॉजी, उसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे किसके आएंगे? जीव विज्ञान टॉपिक है, जिसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं। सेक्शन बी जो है वो केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, और सेक्शन सी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का है। और सेक्शन डी जो हमने बना रखा है वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के जो टॉपिक हैं। इस तरीके से हमने 4 सेक्शन बना रखे हैं। सेक्शन फर्स्ट की हम बायोलॉजी की बात करें, फर्स्ट टॉपिक आएगा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जो 4 नंबर का है। टोटल टॉपिक कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का आएगा और एक आएगा 3 नंबर का। यानी इस टॉपिक्स के अंदर हमें जो पढ़ने हैं वो छोटे क्वेश्चन तैयार करने, साथ ही 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 2 जो है ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र, जो 6 मार्क्स का है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 5 नंबर का, यानी बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। टॉपिक नंबर 3 जो दे रखा है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, ये 4 नंबर की है। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का आएगा। इसमें से आएगा 2, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार जो चैप्टर नंबर 4 है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, यानी अपना इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, प्लस जो अपना रक्त समूह है, रक्त समूह ए बी ओ, इनके बारे में अपन चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये 3 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जो 1-1 नंबर के आएंगे, यानी इस चैप्टर में आपको केवल और केवल छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करने, बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। जो 1-1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के अंदर, वही आपको तैयार करने। इसी प्रकार से सेक्शन बी जो है वो केमिस्ट्री का, हमें रसायन विज्ञान का बना रखा है। इस केमिस्ट्री में 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे टोटल। जीव विज्ञान में टोटल 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। ये 4 मार्क्स का है। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का आएगा, सेक्शन सी के अंदर आता है। और चैप्टर नंबर 6 जो है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, ये 3 मार्क्स का है और इसमें भी एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है और एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ये 5 मार्क्स का है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का है, निबंधात्मक रूप में आएगा। और चैप्टर नंबर 8 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये 4 मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो ये सेक्शन ए बायोलॉजी का, सेक्शन बी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, सेक्शन सी जो है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, जिसमें टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जिसमें टॉपिक नंबर 9 है लाइट का, प्रकाश का, 5 मार्क्स का है और इसमें एक क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का, निबंधात्मक का। चैप्टर नंबर 10 जो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये भी 5 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का और एक 4 नंबर का। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 11 वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये 5 मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 4 नंबर का। ठीक है।
अब इसी फिजिक्स के अंदर हमने टॉपिक नंबर 20, ये रोड सेफ्टी का एक क्वेश्चन आता है आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, लेकिन कई बार इसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक जो 20वां है वो आप इसको केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स दोनों के अंदर पढ़ सकते हैं अपन, तो दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट सेक्शन बना रखा है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का है, जिसमें 29 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 29 नंबर के, जिसमें चैप्टर नंबर 12 में नेचुरल रिसोर्स जो 4 नंबर का है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का और एक 3 नंबर का है। चैप्टर नंबर 13 वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट 3 मार्क्स का है, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 14 इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये 5 मार्क्स का है, इसमें एक नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ 3 मार्क्स का है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। चैप्टर नंबर 16 यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये 3 मार्क्स का है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। चैप्टर नंबर 17 सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड अर्थ 3 मार्क्स का है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स 3 मार्क्स का है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। और चैप्टर नंबर जो 19 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये 5 मार्क्स का है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर का और एक नंबर का आएगा। इस प्रकार जो आपका थ्योरी का पेपर बन गया और टोटल 80 नंबर का 20 नंबर सप्ताहांक के जाते हैं और टोटल क्या हो जाए आपके 100 नंबर के, इस तरीके से आपका पेपर बनता है। अब पेपर के अंदर जो अपने 4 सेक्शन आते हैं उनको हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने 4 पार्ट बना रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, उस 30 क्वेश्चन में सेक्शन ए में आएंगे आपके 11 क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 11 तक। सेक्शन बी जो बना रखा है उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 21 तक। सेक्शन सी है उसमें 22 से 27 यानी टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन डी में 28 से 30 यानी 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 11 और 10 21 और 27 3 30 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। सेक्शन ए बना रखा है उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो 1-1 नंबर के आएंगे। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे। सेक्शन सी में 4-4 नंबर के हैं और सेक्शन डी के अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे चैप्टर जिनमें जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन किन-किन चैप्टर से बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन किन-किन चैप्टर से आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन किन-किन चैप्टर से आएगा, 5 नंबर का किन-किन चैप्टर से आएगा। तो हमने सामने टेबल बना के इसमें लिख दिया। जो 1 नंबर क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 1 से 2, 4, 8, 11, 12, 14, 19 यहाँ से अपन मिला भी सकते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन कहाँ लिख रखा हमने देख रखे पर ये रहा, इस चैप्टर नंबर 1 में भी है, चैप्टर नंबर 2 में है, चैप्टर नंबर 4 में है और चैप्टर नंबर 8 में है, चैप्टर नंबर 10 में लिख रखा है, चैप्टर नंबर 11 में लिख रखा है, 12 में लिख रखा है, 14 में लिख रखा है और ये 19 में लिख रखा है। इसी तरीके 3 नंबर के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18 और 20, यानी इन चैप्टर्स में से 1, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18 और 20 इनमें से 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और इसी के साथ जो क्वेश्चन 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 19 आएगा। और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आता है सेक्शन डी में, वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। इन 2, 7 और 9, 2 का मतलब ये रहा ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र में से आएगा। चैप्टर नंबर 7 जो आपका केमिस्ट्री का आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसमें आएंगे। और चैप्टर नंबर 9 जो आपका फिजिक्स का है, लाइट वाला क्वेश्चन। इन 3 चैप्टर में से आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार आप चैप्टर्स को जब पढ़ें तो इस टेबल का सहारा लेकर ही पढ़ेंगे अपन, ताकि अपन इस तरीके से पढ़ पाए कि किस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये आपका था सिलेबस। कल अपन इसी टाइम पर नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइम टू टाइम और कंटिन्यूस यानी 1 by 1 अपन स्टडी करते जाएंगे और आपको वीडियो मिलता जाएगा।